हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये ऊर्जाएं हमारे भीतर ही है, तो हम बाहर के स्त्री पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होते हैं या उनके पीछे क्यों भागते हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनिन का, डिवाइन मैस्कुलिन का ये सवाल मुझे पर्सनली आया है। यहाँ पर कुछ रीज़न्स है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये दोनों ऊर्जाएं हमारे भीतर ही होती है और हम बाहर के स्त्री और पुरुष के पीछे या बाहर के डिवाइन मैस्कुलिन और बाहर के डिवाइन फेमिनिन के पीछे क्यों भागते हैं। और ये सवाल हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके समझ में आ जाता है तो आपकी जर्नी पूरी तरह से कंप्लीट ही हो जाएगी और इसी वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी सवाल आपके अंदर अधूरापन या फिर आपके अंदर एक तरह का अभाव लाते हैं, कमी लाते हैं और आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी और क्लियर हो जाएंगे आपके जो भी सवाल है। तो इस वीडियो के अंत तक पूरी तरह से बने रहिए। अपूर्णता का एहसास और पूर्णता की तलाश, अंदरूनी कमी। अक्सर हमें यह एहसास नहीं होता है कि दोनों ऊर्जाएं हमारे भीतर ही मौजूद है। हम में से ज़्यादातर लोग एक ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी पर या फिर अपनी फेमिनिन एनर्जी पर। और हर कोई व्यक्ति जो मैस्कुलिन होता है वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ही प्रदर्शित करता है और हर कोई स्त्री जो फेमिनिन एनर्जी में होती है वो अपने बस फेमिनिन एनर्जी को ही प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों ऊर्जाएं हमारे भीतर ही होती है, परंतु हम किसी एक ही एनर्जी पर फोकस करते हैं। इससे हमारे भीतर एक अपूर्णता का एहसास पैदा होता है, एक खालीपन महसूस होता है। बाहर का एटमॉस्फेयर, इस खालीपन या अपूर्णता को भरने के लिए हम अपनी दबी हुई या जो अनविकसित होती है ऊर्जाएं, उसको बाहर के व्यक्ति में तलाशना शुरू कर देते हैं। एक पुरुष अपनी भीतर की स्त्रोण ऊर्जा को, स्त्री ऊर्जा को बाहर की स्त्री में देखता है और एक स्त्री अपनी भीतर की मर्दाना ऊर्जा को यानी पुरुष ऊर्जा को बाहर के पुरुष में ढूंढना, तलाशना शुरू कर देती है। हमें लगता है कि अगर हमें वो व्यक्ति मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। आकर्षण का स्रोत, यही कारण है कि हम अक्सर ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनमें ये गुण होते हैं जो हमारे भीतर कम विकसित होते हैं। यह आकर्षण एक चुंबकीय बल की तरह काम करता है जो हमें पूर्णता की ओर खींचता है। भले ही हम इस चेतन रूप को न समझते हो, स्वयं को समझने का आईना। संबंध एक आईना है। दूसरे व्यक्ति में हमें अपनी दबी हुई या अविकसित ऊर्जाओं का प्रतिबिंब दिखता है। जब हम किसी से आकर्षित होते हैं तो वे गुण जो हमें उनमें पसंद आते हैं वे अक्सर हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं या विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यह बाहर का संबंध हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और अपनी दोनों ऊर्जाओं को विकसित करने का अवसर देता है। हालांकि हम अक्सर इस गहरे उद्देश्य को भूलकर केवल बाहर के रिश्तों में ही उलझ जाते हैं। जैविक और सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे कि प्रजनन, सबसे बुनियादी स्तर यहाँ पर जो कहा जाता है मानव प्रजाति के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जैविक आवश्यकता है। पुरुष और स्त्री का मिलन संतान प्राप्ति के लिए अनिवार्य होता है। सामाजिक संरचना, समाज भी रिश्तों और परिवार पर आधारित है। सामाजिक अपेक्षाएं और मानदंड हमें जीवन साथी खोजने और संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जुड़ाव की इच्छा, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें अकेलेपन से मुक्ति और दूसरों के साथ जुड़ाव, सहयोग और प्रेम का अनुभव करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह सिर्फ ऊर्जा के स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर भी होता है। जब तक हम अपनी आंतरिक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ऊर्जा को संतुलित नहीं कर लेते हैं, तब तक बाहरी संबंधों में हमेशा हम एक उलझे हुए इंसान की तरह भटकते तलाशते रहते हैं। जब हम भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, यानी हमारी दोनों ऊर्जाएं संतुलित हो जाती है, तब हम बाहर के व्यक्ति को उसकी पूर्णता में देख पाते हैं और हमारा संबंध प्रेम और साझाकरण पर आधारित होता है, न कि ज़रूरत या कमी पर। तब आप बाहर के स्त्री या पुरुष के पीछे इसलिए नहीं भागते कि वे आपको पूरा करेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम और पूर्णता को साझा करना चाहते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है ज़रूरत से प्रेम की तरफ का। इसलिए हम बाहर की स्त्री और पुरुष के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें अपनी आंतरिक अपूर्णता का एहसास होता है
और हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें पूर्ण कर सकता है। परंतु असली यात्रा तो यह समझना है कि पूर्णता हमारे भीतर ही है और बाहरी संबंध केवल उस आंतरिक यात्रा का एक हिस्सा या आईना हो सकते हैं जो हमें मिरर करते हैं। तो इन सब बातों को जब हम समझ लेते हैं कि कोई भी बाहर की चीज़ हमें आंतरिक आत्मीयता या आंतरिक पूर्णता नहीं दे सकती है, तो हम अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, जो हम कभी किसी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि किसी भी तरह से आपकी जागरूकता और होशपूर्ण आपका जीवन जो आपको किसी बाहर की चीज़ों पर या वस्तु पर निर्भर नहीं रखता है, तो जब तक हम ये सब बातें समझ नहीं पाते हैं तब तक हम बाहर की चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं। और जिस किसी ने इन चीज़ों का आकलन करके अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें कभी किसी बाहर की वस्तु का या बाहर की चीज़ का उन्हें ज़रूरत आवश्यकता ये नहीं होती है। तो जब आप ये महसूस करते हो कि आपके अंदर ही आपके भीतर ही पूर्णत्व है, तो उसके बाद आपकी बाहर की तलाश करना ख़त्म हो जाती है और आप अपने आप में ही अपने आप को पूर्ण पाते हो। तो ओशो जैसे आध्यात्मिक संत ने और बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं ने इन बारे में चर्चा की है और इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने दिशा दी है। उनके बारे में आप जान सकते हैं, आप उनके बारे में आगे का मार्गदर्शन ले सकते हैं, आप इस जर्नी के लिए उनका मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।